नमस्कार दोस्तों, नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 108 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन नाबार्ड में सब ऑर्डिनेट सर्विस में ग्रुप सी में ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट 21 अक्टूबर 2024 तक ही कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। नाबार्ड के पास देखिए राइट है कि एग्जामिनेशन के डेट को चेंज भी कर सकता है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन वीकडेज या फिर वीकेंड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रीजनल वाइज। आंध्र प्रदेश में टोटल 2 वैकेंसीज है। 2 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज है। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आंध्र प्रदेश में एक भी वैकेंसीज नहीं है। एक क्वेश्चन रेज होता है क्या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आंध्र प्रदेश से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको अनरिजर्व से अप्लाई करना होगा और अनरिजर्व के कट ऑफ को क्लियर करना होगा। राइट। अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है, बिहार में 3 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में 2 वैकेंसीज है, गोवा में 2 वैकेंसीज है, गुजरात में 3 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ से देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। इसमें टोटल 108 वैकेंसीज है। 108 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 54 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 28 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज है। राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कम से कम 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि सर मैंने रिसेंट में ही 10th पास किया है, क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड 10th का रिजल्ट 1 अक्टूबर 2024 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड अगर आपका 10th का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2024 के बाद डिक्लेयर होता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों देखिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट से तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट ग्रेजुएशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन आप पजेस कर रहे हैं तो दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नोट पॉइंट। दोस्तों अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन को अलग अलग स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपके लास्ट एप्लीकेशन को ही वैलिड माना जाएगा और आपके एप्लीकेशन फी को भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान के चलिए आप स्टेट ए से अप्लाई किए, फिर स्टेट बी से आप अप्लाई किए, तो बी स्टेट से जो आप अप्लाई करेंगे लास्ट में उसको ही वैलिड माना जाएगा और ए को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों देखिए दोनों ही स्टेट से तो आप अप्लाई कर दिए, अब आप चाहेंगे कि अगर ए का वैलिड नहीं माना तो आपको एप्लीकेशन फी रिटर्न कर दिया जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ए में जो आप अप्लाई करेंगे उसके एप्लीकेशन फी को रिटर्न नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि फी अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी फॉरफिटेड। राइट। सारे एप्लीकेशन फी को जब्त कर लिया जाएगा। सो दोस्तों आपको इस तरह का मिस्टेक नहीं करना है। राइट। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। एज 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए एज ऑन 1/10/2024 और डेट ऑफ बर्थ 2/10/1994 से लेकर के 1/10/2006 के बीच में होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स को अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप एक सर्विसमैन, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन
वुमेन जो जुडिशियली सेपरेट किए गए हों और अभी तक रीमेरी नहीं हुआ हो, उसके लिए आप एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी नहीं पे करना होगा। इंटीमेशन चार्जेस 50 रुपीज़ लगेगा। मतलब SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को टोटल 50 रुपीज़ पे करना होगा। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को एप्लीकेशन फी 450 रुपीज़ प्लस इंटीमेशन चार्जेस 50 रुपीज़, मतलब टोटल 500 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों, आप एक बार एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। राइट, एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा अदर मोड से आप अप्लाई करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो आप इस बात को पर्टिकुलरली ध्यान रखें। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अब समझते हैं एग्जामिनेशन के स्कीम के बारे में। रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स कैरी करेगा और 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। सो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, जो आप ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जो ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए आना चाहिए। राइट, देखिए दोस्तों, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में किसी भी तरह का छूट नहीं दिया जाएगा, आपको क्वालिफाई करना ही होगा। राइट, और दोस्तों मैं आपको नीचे में दिखाऊंगा कि कौन से स्टेट के लिए कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज आता है। स्टेट वाइज ऑफिशियल लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश में तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिहार में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, गोवा में कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती ऑफिशियल लैंग्वेज है, हरियाणा में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, झारखंड में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिमिलरली दोस्तों, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं आप ऑफिशियल लैंग्वेज को देख लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स। आंध्र प्रदेश में ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलागुन में ही एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। बिहार में ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं एग्जामिनेशन के सेंटर को आप देख लीजिए और अपने कन्वीनियंट के अनुसार आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय एग्जामिनेशन के सेंटर को चूज कर लें। राइट, सिलेबस। रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप ये सारे टॉपिक्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिलोसिस, कोडिंग डिकोडिंग, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, फिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लर बेस्ड पजल, लीनियर रो, डबल रो अरेंजमेंट, डे मंथ ईयर, एज बेस्ड पजल, कंपेरिजन, कैटेगराइज्ड, अनसर्टेन पजल, मिसलेनियस एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, ओड सेंटेंस, पैराजम्बल्ड, क्लोज टेस्ट, इन्फेरेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस, मिसस्पेल्ड, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस बेस्ड एरर, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, वर्ड स्वेप, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉलम बेस्ड सेंटेंसेस। जनरल अवेयरनेस में नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीमेंट्स, MOU, बुक्स एंड ऑथर्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज, स्टैटिक GK, रैंक रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, बिजनेस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, डायरेक्ट, थीम, रिलेटेड फैक्ट्स न्यूज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स,
यूनियन बजट, करेंट स्टैटिक, एप्स एंड पोर्टल्स, स्टैटिक बैंकिंग, कमिटीज काउंसिल, नाबार्ड से रिलेटेड न्यूज, इंटरनेशनल लोन से रिलेटेड न्यूज और एब्रीविएशन। अब दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी और रोम सीरीज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन एज, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मैंचुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग बेसिक पे 10,940 रुपये का दिया जाएगा। ग्रोथ इमोल्यूमेंट्स पर मंथ 35,000 दिया जाएगा। राइट, तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग फर्स्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।